z इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन, f of z is equal to polynomial function, f of z is equal to e raised to cos z exponential complex function, f of z is equal to sin z, f of z is equal to cos z, f of z is equal to sin hyperbolic z, and f of z is equal to cos hyperbolic z. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। दुनिया में 7 ही ऐसे फंक्शन है जो एंटायर होते हैं, ठीक है। हाँ, आप इनकी हेल्प से इन एंटायर फंक्शन को ऐड कर दो, वो भी एंटायर होगा, लेकिन वो इन्हीं 7 से बने होंगे, ठीक है। यानी सम ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज ऑल्सो एंटायर, डिफरेंस ऑफ टू एंटायर फंक्शन इज ऑल्सो एंटायर। इन 7 फंक्शन में से आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी एंटायर होंगे। यानी e की पावर z इंटू साइन जेड इज ऑल्सो एंटायर, साइन जेड इंटू कोस जेड इज ऑल्सो एंटायर, p ऑफ z इंटू साइन हाइपरबोलिक z ऑल्सो एंटायर। डिवीजन नहीं होगी, इससे इससे इसे डिवाइड कर दो तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कोई दूसरा फंक्शन अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फिर वो एंटायर नहीं रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अगर आप एक एंटायर फंक्शन को दूसरे एंटायर फंक्शन से मल्टीप्लाई, फंक्शन तो नया बन जाएगा लेकिन वो इन्हीं 7 फंक्शन से मिलकर बना होगा, है ना। अगर तुम्हें कोई जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जैसे CSNET एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो ना इसके लिए कुछ ना कुछ वो इसको कंसिडर कर लेगा, इसको कंसिडर कर, जो इसमें जो क्वालिटी होगी, इसका ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, वो एफ ऑफ जेड बार के इक्वल, ऐसा कुछ करके मतलब पूरा कॉन्सेप्ट जनरेट कर देगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा मैंने साइन ऑफ जेड लिया है। क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट में ये होती है, इफ एफ बी एन एंटायर फंक्शन देन दिस 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 दिस, देन बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। इफ एफ बी एन एंटायर फंक्शन दिस दिस दिस, तो पता हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन उसने भारी भरकम क्वेश्चन बनाया होता है, उसने इसके लिए बनाया है ना, और एंटायर फंक्शन मैंने इसके लिए लिया, इसके लिए कई बार 3 ऑप्शन फटाक से कट जाते हैं। उसने तो एंटायर बोला था लेकिन क्वेश्चन उसने इसको देख के बनाया हुआ है, आंसर हमारा आ गया। नहीं समझ आया? क्योंकि जब तब कभी भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे एंटायर फंक्शन है तो लिवली थ्योरम करेंगे, ठीक है, तो वो बोलेगा लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन है तो इसमें से किसी एक फंक्शन की बात कर रहे हो, है ना। हम वो ये भी ले सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शंस को कट करने की जो टेक्निक है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम इन्हीं में से एक क्वेश्चन, तो कई बार एक, कई बार दो, कई बार 3 ऐसे ऑप्शन कट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? तो कहीं भी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एंटायर वर्ड यूज किया है तो उस वहां पे आप इसको 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 इन 7 फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन उठा के उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर वो हर एक एंटायर के लिए तो हर एक के लिए हो जाएगी, है ना। स्पेसिफिक गिवन एंटायर फंक्शन के लिए तो इन 7 में से वो किसी एक की बात कर रहा होगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, क्लियर है। नेक्स्ट ये चेक कीजिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड बार, ये कहां कहां एनालिटिक है। देखिए साइन जेड बार है ना, यहां से अगर मैं कुछ ही रीमान इक्वेशन देखूं किन पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं क्या निकालूं यहां से, ये कितना हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए था। क्या ये सभी जेड की वैल्यू के लिए 0 होता है क्या, है ना। ये तो तब होता है जब कोस के एंगल में क्या बन जाए, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इन वैल्यू के लिए df अपॉन dz बार क्या होगा, 0, है ना। अब देखो यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, अनकाउंटेबल,
काउंटेबल, ये किसका सबसेट है? जेड का। ये जेड इतने हैं ना, वो सारे जेड जिनका बार कितना है, ये एक क्या है, रियल नंबर ही तो है, रियल नंबर नहीं है क्या? ये रियल नंबर ही है। कितने रियल नंबर है ये? काउंटेबल। तो क्या मैं ये बोल दूं काउंटेबल नंबर्स के लिए ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? तुमने तो किया है। जेड बार की वैल्यू ये होगी तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ये, डी एफ अपॉन डी जेड बार इज इक्वल टू 0, है ना? अब इसका मतलब इन्हीं पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। और इन्हीं मतलब कितने? कोई फंक्शन काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो तो क्या वो एनालिटिक होता है क्या? नहीं होता, एक पॉइंट पे भी नहीं होता। क्या मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है अगर एनालिटिक फंक्शन पूछा है तो? these points are countable, become subset of z, है ना? या ये इक्विवेलेंट ही है z के। आप यहाँ से n की वैल्यू लेते चले जाओ, आपको एक z बार मिलता चला जाएगा, अगर z बार मिल जाएगा फिर z भी मिल जाएगा, उसको दोबारा कंजुगेट कर दीजिए, है ना? तो कितने z ऐसे हैं जिनके लिए सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? अब z पूछ रहा हूँ, कितने हैं? काउंटेबल। काउंटेबल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, और जब फंक्शन काउंटेबल मैनी पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन कहीं भी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है। और जो फंक्शन एक पॉइंट पे एनालिटिक, एक भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? नो वेयर। इसका मतलब साइन जेड बार इज नो वेयर, ठीक है? नेक्स्ट इसको चेक कीजिए, एफ ऑफ जेड बार इज इक्वल टू cos ऑफ जेड बार, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू cos ऑफ जेड बार। क्योंकि काउंटेबल मैनी पॉइंट्स पे क्या आ जाएगी? सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना? डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड का यूज भी ना करो, क्योंकि सीआर इक्वेशन ही काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब नो वेयर एनालिटिक। देखो, अगर ये अकेला हो ना जेड बार, तब भी नहीं होता कहीं भी, और ये किसी के साथ लग जाए ना, उसका भी बेड़ा गर्क, है ना? एंटायर नहीं होने देता ये जेड बार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको लग जाए वो खराब, ठीक है? डीमक लगा देगा जेड बार, साइन जेड बार, कोस जेड बार। जेड बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बीमारी, किसी काम का नहीं होता ये बार लगाते ही, है ना? अच्छा, साइन जेड का बार कर दो तो ये कर दो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड। अब कंप्लीट का बार है, साइन जेड कर लिया, साइन जेड बार कर लिया। अब मैं साइन जेड कंप्लीट का कंजुगेट है, साइन जेड बार ही होता है ये, पक्का? और साइन जेड बार तो नो वेरिएटिक होता है ना? देखो, मैं ये लेके चला साइन ऑफ जेड बार, अब ये भी किया है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ, सीधा लिख दूं, माइनस को खत्म कर देगा एक तो कोस, आयटा बाहर जाएगा तो खत्म, तो बाहर जाएगा तो आयटा हाइपरबोलिक जनरेट कर देता है, हाइपरबोलिक वाई। नेक्स्ट प्लस, पहले लिख दिया बात, अच्छा साइन के एंगल में आता है, तो माइनस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। अच्छा, इसके अंदर आयटा है वो यहाँ पे लिख दिया है, क्या माइनस है? अच्छा, माइनस पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, आयटा को किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस आयटा, सॉरी एच साइन चेंज कर दिया, ये तो इसका कंजुगेट है ऊपर वाला, है ना? आयटा को माइनस आयटा से करेंगे, और ये क्या है पता है नीचे वाला, ये साइन जेड ही तो है, ये साइन जेड तो है, तो इसको नीचे लिया, यानी साइन जेड बार साइन जेड के कंप्लीट बार के इक्वल होता है। और ये क्या है?
नो वेयर एनालिटिक, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नो वेयर एनालिटिक फंक्शन। इनमें से ये बताना है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है जीरो पे और कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो मैंने बताया था ना, लाइन पे हो जाएगा, डिस्क नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर ये बोल दीजिए कि ओपन जो उसके नेबरहुड उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है यूएक्स। देखिए यहाँ पे करो जी में u ऑफ एक्स वाई, इसके लिए कितने आ जाएगी, और v की वैल्यू 2xy, यहाँ से ux कैलकुलेट करूंगा तो वो 2x u बाई 2y, vx करूंगा तो 2y, vy करूंगा तो 2x, है ना। 2x इज इक्वल टू 2x, ये तो हर एक x के लिए हो जाएगा, तो ये करेंगे तो ये आना चाहिए था 2y इक्वल टू, ये तो तब होता है जब y क्या आ जाए, y जीरो मतलब रियल लाइन ही तो आ गई, रियल लाइन ही तो आ गई। क्या दूसरी तो सेम है ऑलवेज, ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए होती है, इसमें तो एक्स आर्बिट्री आ गया, एक्स आर्बिट्री, वाई जीरो, वाई जीरो, तो जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, है ना। सिर्फ रियल नंबर्स के लिए क्या हो रही है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं तुम्हें ये पूछने लगता हूँ रियल नंबर्स के लिए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, एनालिटिक कुछ है ना उसने, बताओ वंदना। मैं तो सारे के लिए पूछ रहा हूँ, बताओ फिर, ज्यादा ही पूछ रहा हूँ कुछ ना कुछ से। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया वो लाइन वाला, ये और ये में क्या डिफरेंस है, एनालिटिक होगा ही नहीं। ये देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, वाई जीरो आ गया तो z इज इक्वल टू एक्स, ये तो रियल लाइन होती है ना। और रियल लाइन पे तुम ओपन डिस्क बनाने की कोशिश करो, बनेगी नहीं। जो जिन पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है ना उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेबल तो हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस उसने एनालिटिक के लिए दिए हुए हैं, तो एनालिटिक के लिए तो किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। वो जीरो पे पूछ रहा है तो जीरो पे भी नहीं होगा, जीरो पे आप जाओगे ओपन डिस्क बनाओगे तो देर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट जिसपे सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, फोर्थ। नाइदर एफ नॉर जी आर एनालिटिक, ना तो एफ एनालिटिक होगा ना ही जी एनालिटिक होगा, ठीक है। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं, एक ही क्वेश्चन है वो, एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है, ये तो हम कुछ पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए कर रहे थे। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, समझ गए क्वेश्चन। एफ ऑफ जेड बार के बारे में बताना है, ठीक है, एफ ऑफ जेड बार। ये हो गई, और अब तीन क्वेश्चन ये बताओ, ये वाला, अगर ये एनालिटिक है एफ ऑफ जेड,
एफ ऑफ जेड बार एनालिटिक है तो एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा या नहीं होगा? ठीक है, कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है कि कब होगा। ये तो चलो मैंने आज करवा दिया कि अगर एफ एनालिटिक है तो एफ जेड बार का एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं है। एफ एनालिटिक है तो एफ ऑफ जेड बार का एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं है, और जेड एफ ऑफ जेड बार का एनालिटिक होना भी जरूरी नहीं है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि किन कंडीशन, साइन ऑफ जेड का बार का वो साइन जेड बार आ गया था, ये नहीं कराया क्या? रह गए थे, रह गए थे तो कर लो। साइन ऑफ जेड बार का बार क्या होगा? साइन जेड हो जाएगा ना, ये तो साइन जेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने। हाँ, एग्जांपल से उनको तो नीड नोट कर सकते हो। कांस्टेंट के लिए ले लो तो यस, और पार्टिकुलर साइन जेड ले लो तो नो। यस और नो दोनों के लिए तो हम नीड नॉट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कर लोगे तीनों क्वेश्चन? तो इनके बारे में पूछूंगा, फिर इनके बीच में भी देखना। ये इम्प्लीकेशन साइन है, फिर ये यहां से और फिर ये से ऐसे। ये एनालिटिक होंगे या नहीं? ओके, और फिर ये ऐसे चलाना और इनको कंबाइन करना है तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इफ एंड ओनली, है ना। पहले तो ढूंढो यस और नो, और फिर ढूंढो कब, कब होगा। ठीक है, तो पूरा एक ये क्वेश्चन बनेगा। ये एक बार ट्राई करके आओगे आप, हुआ तो ठीक है। और हिंट में लिख लो, यूज्ड कोची रीमान इक्वेशन। क्या तुम्हें फंक्शन की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दी है क्या? नहीं दी, तो कोची रीमान इक्वेशन से इसको करोगे। ओके।